Good afternoon. The topic is resource, संसाधन. Resource की definition क्या है? Resource is defined as something satisfies the individual wants. किसी एक की कोई डिमांड हो, चाहिदा हो, उसको पूरा करते हैं. एंड अटेनमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स, बा कोई सामाजिक उद्देश्य है उसको पूरा करते हैं. सो रिसोर्स सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट, बी इट इंडिविजुअल वांट और सोशल वांट. किसी एक की अथवा पूरी समाज की जो डिमांड है उसको पूरा करते हैं संसाधन. रिसोर्स इज यूजफुल एंड पॉजेज यूटिलिटी. रिसोर्स की एक प्रयोजनीयता है. रिसोर्स इज फंक्शनल, एक कार्यकारिता भी है रिसोर्स संसाधन की. रिसोर्स रेफर्स टू द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स एट ए गिवन टाइम एंड एट ए गिवन प्लेस. रिसोर्सेज व संसाधन की प्रयोजनीयता है, इसकी कोई ना कोई कार्यकारिता है. एंड इट इज़ बेनिफिशियल टू मैन. रिसोर्स व संसाधन हमेशा ही बेनिफिशियल है मानव के लिए. वो किसी ना किसी तरह से मानव की उपकार करते हैं व उसको कुछ मिलता है, बेनिफिट मिलता है. So resources may be defined as all potentially functionable means of satisfying individual and social needs at a given time and at a given place. There are two essential attributes of resources. एक तो है utility और दूसरा है functionability. यूटिलिटी बा उसकी उपयोगिता, प्रयोजनीयता और फंक्शनबिलिटी बा उसकी कार्यकारिता. There are few characteristics of resources. First, resources are not present, they are made. It is a dynamic concept. Resource कोई ऐसे present नहीं है. Resource को हम तैयार करते हैं. कोई भी लोह अयस्क पड़ा है उसको हम तब तक रिसोर्स नहीं कह सकते हैं जब हम उसकी व्यवहार से बा उसको मोल्ड करके कोई एलमीरा बा कोई यूटेंसिल्स बा कोई चेयर टेबल कुछ ना बनाते, तब वो रिसोर्स में परिणत होता है. सो इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट. रिसोर्स इज़ ए फंक्शनल कॉन्सेप्ट. उसकी कार्यकारिता है, इसलिए ये एक फंक्शनल कॉन्सेप्ट है. थर्ड इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ मैंस लिविंग इज़ द रिजल्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जितनी हम रिसोर्सेज की बा संसाधन की यूज़ प्रयोजन के अनुसार यूज़ करते रहेंगे तो उतना ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मानव की बढ़ता रहेगा. तो रिसोर्सेज, फोर्थ इज रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड फॉर द फ्यूचर. हम रिसोर्सेज व संसाधनों की अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी प्रयोजन के हिसाब से हम उसकी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमेशा संसाधन को फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें कंजर्व भी व संरक्षण करना चाहिए. लास्ट इज रिसोर्सेज आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. रिसोर्सेज को मानव ही अपनी बुद्धि कौशल बा उसकी एडुकेशन, उसकी स्किल, उसकी टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाते हैं. क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज की बात किया जाए तो रिसोर्स को किस तरह से क्रिएट होता है? नेचर के द्वारा. नेचर में ही रिसोर्सेज पर संशोधन पड़ा रहता है और ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ अ रिसोर्स. एंड ह्यूमन बीइंग की स्किल, उसकी नॉलेज, उसकी एडुकेशन, जो कोई भी नेचर में पड़े हुए मटेरियल को रिसोर्स की तरह रिसोर्स में परिणत करते हैं, उसको रूपांतरित करते हैं. और ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ इज़ अ रिसोर्स. उसकी बुद्धि कौशल, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल, उसकी एडुकेशन, ये है उस मानव की रिसोर्स व संसाधन. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की अगर बात कहा जाए तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, प्रयोजनीयता के अनुसार हम रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्स जो पुनरुज्जीवित किया जा सकता है जैसे नेचुरल वेजिटेशन व पौधे. नॉन रिन्यूएबल जिसको हम पुनरुज्जीवित नहीं कर सकते हैं ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम. कुछ है रिसाइक्लेबल रिसोर्स जिसको चक्रीय संसाधन बोल सकते हैं, जैसे वाटर हमेशा ही आता रहता है. अगर हम किसी रिवर से व समुद्र से पानी निकाल ले तो फिर से पानी आ जाता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी रिसोर्सेज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और रिसाइक्लेबल रिसोर्स. सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, उच्च सोर्स के हिसाब से बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक, जैविक एवं अजैविक संसाधन.
थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ यूज़, किस पर्पस में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कुछ होता है एनर्जी रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, these are the natural gas, these are the energy resource। कुछ है रॉ मटेरियल जैसे सुगर केन बा राइस बा व्हीट, these are the raw material, बा कॉटन, these are the raw material। थर्ड इज़ फूड स्टाफ के, फूड स्टाफ में जैसे अगर हम राइस को प्रोड्यूस कर रहे दैट इज़ फूड स्टाफ, बा व्हीट दैट इज़ फूड स्टाफ। तो ये है फूड स्टाफ रिसोर्स। तो किस एक पर्पस में हम रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फूड पर्पस ऑफ द यूज़। तो इस बेसिस पे हम एनर्जी रिसोर्स, रॉ मटेरियल, एनर्जी रिसोर्स जैसे मैंने फिर से कह रही हूँ जैसे कोल बा पेट्रोलियम बा नेचुरल गैस को एनर्जी रिसोर्स, बा वाटर एक एनर्जी रिसोर्स, रॉ मटेरियल जैसे कॉटन है बा जूट है बा आयरन ओर है बा जैसे शुगर केन है जिससे हम चीनी उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन फूड स्टाफ अगर थर्ड कैटेगरी है तो जिसमें हम खाने की कोई वस्तु तैयार कर रहे हैं उस पर्पस में जो रिसोर्स यूज़ होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, अधिकृत, कौन अधिकृत किए हैं उस बेसिस पे अगर करें तो 3 भागों में डिवाइड किए हैं, इंटरनेशनल और ग्लोबल रिसोर्स। पूरे ग्लोब की जो रिसोर्स है जैसे समुद्र की पानी, नेशनल रिसोर्स व जातीय रिसोर्स, एक किसी एक कंट्री के अंदर जितनी संसाधन हैं वो नेशनल रिसोर्स है। और इंडिविजुअल और प्राइवेट रिसोर्स जैसे किसी एक इंडिविजुअल की बा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की अपनी जो संसाधन है जैसे उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई मकान है बा ज़मीन है इत्यादि जो है उसकी प्राइवेट रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बा वितरण के अनुसार अगर हम उसको डिवाइड करें तो कितने भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके जो डिवीज़न है वो हैं यूबिक्विटस, कम्युनिटीज़, रेयर और यूनिक्विटीज़। यूबिक्विटस हैं जो सर्वसुलभ सभी जगह पे मिलता है, कम्युनिटीज़ जो सामान्य सुलभ, जो रेयर हैं वह विरल हैं और यूनिक्विटीज़ वह एकल संसाधन है। तो इन भागों में हम रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।